हम्म। पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं में रात, पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं में रात, यूं बूंद बूंद उतरी हमारे घरों में रात, यूं बूंद बूंद उतरी हमारे घरों में रात। और ये दूसरा शेर है, गालिब का ये शेर है, ये शहरयार का शेर है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गई, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। ये दोनों ही बहुत ही लाजवाब का शेर, एक गालिब का शेर है और एक शहरयार का शेर है। ठीक है, दोनों ही अपने दौर के बेहतर शायर, शहरयार और गालिब। जैसा कि आप लोगों को ये बात पता है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम लोग उर्दू की क्लास की शुरुआत करते हैं तो एक दो शेर से ज़रूर हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इससे क्या ही कहा जाए, क्लास की कुछ रौनक ही अलग हो जाती है। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, या ये जो शेर जिस चीज़ के लिए, जिस बात के लिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे रखे गए हैं, वो क्या है। तो देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इल्म बयान और इल्म बदी पढ़ रहे हैं। इल्म बयान की बात हम लोगों ने की है और इल्म बदी की बात चल रही है। इल्म बदी में भी हम लोगों ने, इल्म बदी में जो किस्में हैं इसकी, ये कह सकते हैं, तो वो बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। आज जिस इल्म बदी का हम लोग ज़िक्र करने जा रहे हैं उसका नाम है हुस्न तालील। उसका नाम क्या है? हुस्न तालील। ठीक है, हुस्न तालील। इसकी अंग्रेज़ी हमें मिल नहीं पाई थी, तो ऐसा तो हम ज़रूर करेंगे कि एक आध क्लास ऐसी हम रखेंगे कि जिसमें आप सभी लोगों को इन लफ्ज़ों के मानी इंग्लिश में मिल जाए, हिंदी में भी मिल जाए। हिंदी में इसे क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, अब हुस्न तालील की अगर बात की जाए तो देखो, तालील का जो मतलब होता है ना, यहाँ पे तालील का मतलब है ना, तालील का जो मतलब है, तालील का मतलब लिखा गया है वजह बयान करना। ठीक है ना, वजह बयान करना या वजह बयान करना या वजह मुतय्यन करना, है ना, या वजह मुतय्यन करना। ठीक है, मुतय्यन करना। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब है शेर में कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसे लफ्ज़ हो जिस लफ्ज़ से हम लोग उसकी वजह बता रहे हैं और वो वजह रियल वजह ना हो। ठीक है, हो भी सकती है वो वजह, लेकिन एक्चुअली में हम वैसे लफ्ज़ या वैसे अल्फाज अपने शेर में लेकर आते हैं जो उसकी जो असल वजह है कुछ और हो, उसकी बात असल में कुछ और हो, लेकिन हम उसके साथ एक नई वजह बता रहे हैं, एक ऐसी वजह जो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शेर के हुस्न में इजाफ़ा करने के लिए, उसकी नज़ाकत में इजाफ़ा करने के लिए, ठीक है, शेर के अंदर मिठास पैदा हो जाए, आ रही बात समझ में, एक मानी शेर हो जाए, शेर में मानी पैदा करने के लिए हमने एक नई वजह गढ़ दी किसी एक लफ्ज़ से। उसकी वजह कुछ और है या उसकी बात कुछ और है या उसका मतलब कुछ और है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ और ही बताना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे सब कहाँ कुछ लाल गुल में नुमायाँ हो गई,
खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। गालिब का ये शेर है। इस शेर में अगर आप लालो गुल अगर देखेंगे तो लालो गुल का मतलब होता है फूलों का खिलना, है ना। लालो गुल मीन्स होता है कि फूलों का खिलना, ठीक है, फूलों का खिलना होता है। तो असल वजह तो ये है ना, इस लफ्ज़ का मतलब तो ये है ना कि फूलों का खिलना, फूल खिलना है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे गालिब बता रहा है कि वो जो फूल खिल कर निकलते हैं, तो एक्चुअल में वो जो फूल है ना, उस फूल की जो खूबसूरती है या उस फूल के फूल की जो शक्ल है, जैसा वो दिखाई देता है फूल, है ना, जितने भी फूल हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, वो उस तरह से क्यों दिखाई देते हैं, उसकी वजह ये बयान करता है ये कि जितने भी दुनिया में खूबसूरत लोग हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, जिनके अंदर अखलाक अच्छा है, ठीक है, वो जब मर जाते हैं तो मरने के बाद उन्हें दफनाया जाता है या जला भी दिया जाता होगा, है ना। तो जिन्हें दफनाया जाता है तो दफन होने के बाद, ठीक है, वो कहाँ चले जाते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, उनकी बॉडी मिट्टी में मिल जाती है कि नहीं है। तो वो यहाँ से ये वजह बयान करता है, वो कहता है कि ये जो फूल खिलते हुए नज़र आते हैं, खूबसूरत खूबसूरत फूल, ठीक है, देखने में कितना अच्छा लगता है, ठीक, दिल करता है कि फूलों के बाग में ही एक घर बना लिया जाए, है ना। तो ये कहता है कि वो जो खूबसूरत फूल हम लोगों को नज़र आते हैं, एक्चुअल में वो जो अच्छे लोग मर जाते हैं वो उनकी सूरत में बाहर निकल कर आते हैं। ये वो वजह बयान करता है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो इसकी वजह ये बयान करता है। तो यहाँ पे वजह बदल गई कि नहीं बदल गई, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी जो डेफिनेशन निकल कर आई है, इसकी जो तारीफ़ निकल कर आई है, किसकी, उसने तालील की जो तारीफ़ निकल कर आई है ना, उसने तालील की तारीफ़ क्या निकल कर आई है कि अगर किसी चीज़ के लिए कोई ऐसी वजह बयान की जाए, अगर किसी चीज़ के लिए कोई ऐसी वजह बयान की जाए, कोई ऐसी वजह बयान की जाए जो चाहे वाकई ना हो, जो चाहे वाकई ना हो, वाकई ना हो, ठीक है, मगर उसमें कोई शायराना जिद्दत व नज़ाकत हो, मगर उसमें कोई शायराना जिद्दतो नज़ाकत हो, मगर उसमें कोई शायराना जिद्दतो नज़ाकत हो, और बात वाक़या और फितरत से नज़ाकत हो, और बात वाक़या और फितरत से, वाक़या और फितरत से मुनासिबत भी रखती हो, मुनासिबत, फितरत से मुनासिबत भी रखती हो, मुनासिबत भी रखती हो, तो उसे हुस्न तालील कहते हैं। तो उसे हुस्न तालील, है ना, भी कहते हैं, तो उसे हुस्न तालील भी कहते हैं, ठीक है। ऊपर जो शहरयार का शेर है उसे भी समझ लो। पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं में रात,
यूं बूंद बूंद उतरी हमारे घरों में रात। अरे यार, रात कहीं बूंद बूंद उतरती है? रात बूंद बूंद उतरती है? कैसे आती है? अंधेरा होता है, रात हो जाती है। बूंद बूंद उतरती है। बूंद बूंद कौन उतरता है? शबनम। शबनम बोले तो ओस, है ना। आप यूं कहो ना कि आपका महबूब, जिसकी जुदाई में आप आंसू बहा रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को ये बात तो पता ही है कि ऐसे तो आप अगर दिन भर बिज़ी होते हैं, पर रात में आप कहाँ जाएंगे? रात में कहाँ बिज़ी होंगे? रात में तो ख्याल आएगा ही। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई महबूब ऐसा महबूब हो जो मजाजी महबूब हो, हकीकी महबूब भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो किसी लड़की से ये बात जुड़ी हुई हो। आप अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करते हैं, वो भी महबूब हो सकते हैं। अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो महबूब है ही। आप अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं, वो महबूब है ना। आप अपने देश से मोहब्बत करते हैं, वो भी आपका महबूब है, ठीक है। जो अज़ीज़ है आपके, जो अज़ीज़ो अकारीब हैं, जिनसे आपका बहुत अच्छा लगाव है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जिनके लिए आप मर मिटने को तैयार होते हैं, रहते हैं, उनसे जब जुदाई हो जाती है या उनके और आपके बीच अगर कोई खलिश पैदा हो जाती है ना, कोई डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, आप दोनों में अनबन सी हो जाती है, तो वहाँ पे आपको बहुत बुरा फ़ील होता है। ज़ाहिर है कि जब आपको बुरा फ़ील हो रहा है तो उस बंदे को भी फ़ील हो सकता है। हाँ, लेकिन वो अगर एहसास से कमतर हो तो उसे फ़ील कहाँ से होने वाला है? आपको फ़ील होगा। दिन भर आप काम करके काम करने में बिज़ी रहते हैं, रात में आते हैं, फिर उसके बाद खाना पीना खा कर जब सोने के लिए जाते हैं तो क्या होता है? उस वक्त ख़याल आना स्वाभाविक है कि ख़याल आना आपके लिए मुनासिब है, ख़याल आने लगता है। तो ख़याल आता है, फिर उसके बाद फिर क्या होता है? मतलब आँखों से अश्क जारी होने लगते हैं, है ना, आंसू गिरने लगते हैं। वहीं यहीं पे यहाँ बात करता है कि भाई शबनम गिर रही है ना, शबनम गिर रही है, ठीक है ना, ओस गिरता है ना, और वही ओस आपके आँखों से गिर रहे हैं। ये वजह बयान करता है, ठीक है ना, वजह बयान करता तो है, ओस के बारे में कहता है, लेकिन क्या ऐसा है कि रात बूंद बूंद गिरती हुई नज़र आ रही है? ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? तो बहुत अच्छी तरह से इस बात को आप लोग क्लियर कर लें, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए।